दोस्तों नाश्ते में हम सबको ब्रेड रोल तो बहुत पसंद है ना। लेकिन आज जो मैं आपको ब्रेड रोल की रेसिपी दिखा रहा हूँ ना उसमें मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई मैदे का इस्तेमाल किया है। आप देखना ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है और सबको बहुत पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए दोस्तों मैंने उबले हुए आलू तो लिए हैं, लेकिन यहाँ पर उनको खास कर घिसा है। आप हाथों से क्रश मत करना इस रेसिपी में, घिस के ही करना। उसका लॉजिक अभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आलू के साथ मुझे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, हल्दी, भुना हुआ जीरा भी डाला है। स्पाइसीनेस के लिए आप लाल मिर्च पाउडर डालना, धनिया पाउडर और चाट मसाला बिल्कुल मत भूलना। सुबह सुबह आप बना रहे हो तो अजवाइन भी जरूर डालना इसमें दोस्तों। और फ्रेश धनिया के साथ एंड में मैंने काली मिर्च डाली है। ये सब वो मसाले हैं जो आपकी मसाला दानी में 100% होंगे और बहुत आराम से इनसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इस रेसिपी में आपको अलग से आलूओं को भुनने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप बस उबले हुए आलू के साथ ये सारी चीजें मिला देना और बहुत ही बढ़िया अंदर का मसाला बन जाएगा। ये देखो आप, है ना, एकदम बढ़िया लग रहा है ना। लेकिन जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है ना दोस्तों इस रेसिपी में, वो ये है कि सारी चीजें मिलाने के बाद आप एक टेबल स्पून लेना और उस टेबल स्पून के साइज के हिसाब से ऐसे एक सिलेंडर बना देना। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट शेप चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पर लेकिन हल्का सा एक सिलेंडर बनाने में, ऐसे बनाने में हमें आगे जाकर बहुत हेल्प मिलेगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल हमारी ब्रेड बना लेते हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर पानी चढ़ाया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। तेल के साथ साथ फ्लेवर को उठाने के लिए थोड़ा सा नमक और कलर के लिए मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली है। इससे बहुत फ्लेवर इनहांस होता है दोस्तों। और हाई फ्लेम पर आप यहाँ पर अब पानी को उबाल लेना। जैसे ही पानी बॉईल होने लग जाएगा ना, फिर आपने यहाँ पर डालनी है सूजी। हाँ, लेकिन सूजी को नॉर्मल तरीके से ऐसे पकाना नहीं है, नहीं, सूजी हमें एकदम सॉफ्ट चाहिए दोस्तों। तो वो करने के लिए गरम गरम जब पानी में आप डालोगे तो फटाफट से आप सूजी को मिला देना। और ऐसा नहीं है कि आप पकाते जाओ, नहीं, जैसे ही सूजी अच्छे से मिल जाएगी, थोड़ा सा ये लिक्विडी होगा, तो आप यहाँ पर ढक्कन लगा देना और गैस को बंद कर देना और ऐसे ही इसको छोड़ देना लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। सूजी अपने आप ही फूल जाएगी और एकदम सॉफ्ट बनकर आएगी। आप चाहो तो दोस्तों आप बिल्कुल प्लेन सूजी से भी बना सकते हो। आपको कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने क्यों डाली है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि एंड में ही आपको सही से समझ में आएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप प्लेन सूजी को भी पका सकते हो, वो आपके ऊपर है। ढक कर आप छोड़ देना। 2-3 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोलोगे ना, तो आप खुद ही देखना कि सूजी बहुत ही सॉफ्ट होगी, एकदम नरम। आपको अब डायरेक्टली सूजी को यूज नहीं करना, इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। जब सूजी वार्म वाली स्टेज में होगी ना, तभी आप बनाना। तो जब तक आप क्या करना कि एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लेना। ये पानी आपको शेप करने में बहुत हेल्प करेगा। और जब हल्का वार्म हो तब अपने हाथ को थोड़ा सा गीला करना ताकि आप सूजी को पकड़ पाओ। और फिर इससे एक पेड़ा काट लेना। बिल्कुल इवन ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने कटोरी ले ली है और उससे एकदम साइज नाप कर बनाया है। ये देखो आप, एकदम इक्वल ब्रेड रोल बन जाएंगे इससे। आप बस ये पेड़ा लेना और उसको अच्छे से फ्लैट कर लेना। ध्यान रहे मोटा नहीं होना चाहिए कहीं पे, क्योंकि अगर ज्यादा सूजी कहीं पर होगी तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। फ्लैट करना और पतला रखना। और बीचों बीच अब आप यहाँ पर वो जो आलू के मसाले का सिलेंडर था ना, जो हमने बना के रखा था, वो आप यहाँ पर डाल देना और इसको आराम से आप बांध लेना। हल्की सी गर्म होगी सूजी तो एकदम नरम होगी, आप आराम से बांध पाओगे। बाय चांस अगर सूजी सूख जाती है ना दोस्तों, तो आप हल्का सा गीला कर लेना, तो सूजी अपने आप ही नरम हो जाएगी और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो बिल्कुल ऐसे हल्का सा हाथ गीला करके आप शेप भी बिल्कुल इवन आउट कर सकते हो और एकदम परफेक्ट ब्रेड रोल वाली शेप आपको मिलेगी, है ना बढ़िया दोस्तों। 1 कप सूजी में आप आराम से 8 से 9 ब्रेड रोल बना सकते हो इस साइज के। ये मैं आपको बता देता हूँ। और 2 मीडियम साइज आलू के हिसाब से आप आराम से 16 ब्रेड रोल बना सकते हो। तो ये तो हो गया फाइनल रेशियो। मैं अभी आपके ना कुछ डाउट्स भी क्लियर कर देता हूँ। जब आप 5-6 ब्रेड रोल बना लोगे और अगर आपके हाथ में सूजी चिपकने लग जाए, तो एक बार आप हाथ अच्छे से धो लेना और फिर से आप आराम से ब्रेड रोल बना पाओगे। लास्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है यहाँ पर ब्रेड रोल बनाते वक्त, वो ये है कि जब आप फ्राई करो तो गैस एकदम हाई फ्लेम पर होना चाहिए। गरम तेल होना चाहिए। सूजी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप आराम से इसको पकाना और ज्यादा स्टर मत करना। अगर ज्यादा स्टर करोगे तो इसके खुलने के चांसेस हो जाएंगे। वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटता, बहुत आराम से फ्राई हो जाता है और बस आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है।
और एकदम परफेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सूजी में मैंने हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च क्यों डाली थी। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर हम प्लेन सूजी रखते हैं तो वो आलू के मसाले का जो फ्लेवर है उसको दबा देगी। अगर आप ब्रेड की बात करो तो ब्रेड में चीनी, नमक, पाम ऑयल और ना जाने क्या क्या होता है जो कि उसको फ्लेवर देता है। सूजी का कोई अपना टेस्ट है नहीं, इसलिए मैंने हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च के साथ नमक और तेल भी डाला है जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आए। और अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने क्रिस्पी बनते हैं दोस्तों। एकदम परफेक्ट बनकर आते हैं दोस्तों। सुबह सुबह के नाश्ते में किसी भी ब्रेड से बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी, बिल्कुल उतने ही टाइम में बन जाता है ना दोस्तों। एकदम बढ़िया बात। तो आप ये जरूर बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। ब्रेड रोल को सुबह सुबह बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि 6 मिनट में आप 6 अलग अलग नाश्ते बना सकते हो, वो भी हेल्दी। अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ दोस्तों, अब ये वाली वीडियो देखना, 6 मिनट में आराम से बढ़िया बढ़िया नाश्ते आप बना पाओगे।